आइए मेरे प्यारे दर्शकों, देखिए समय बीतते बीतते अब 2026 भी दस्तक देने ही वाला है। हर तरफ गुंज मच रही है कि नया साल आने वाला है। क्या होगा नए साल में? किस प्रकार के बदलाव होंगे, किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, या वही पुरानी घिसी पिटी चीजें चलेंगी, या आपका जीवन बदल जाएगा। आती है देवगुरु बृहस्पति की, जो 2 जून तक मिथुन राशि में कुंडली के तीसरे भाव में है, उसके बाद कर्क राशि में आ जाएगी। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति यहां से पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में डाल रहे हैं, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में यहां पर में डाल रहे हैं। साथ ही बृहस्पति इस कुंडली के भाग्य और द्वादश भाव यानी कि नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी भी है, मालिक भी है, यानी कि भाग्य के और व्यय और मोक्ष भाव के। अब आइए जानते हैं इसके परिणाम को कि देवगुरु बृहस्पति आपको क्या देने वाले हैं। तीसरे भाव में बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा और ये कब तक है, तो 2 जून तक तीसरे भाव में, अर्थात आपका साहस, पराक्रम, संचार, भाई बहन और ये प्रयासों का भाव है। यहाँ गुरु का बैठना व्यक्ति को धार्मिक विचारों वाला, उदार और समझदार वक्ता जो है सो बनाता है। व्यक्ति के संचार कौशल, लेखन, शिक्षण या अध्यापन से संबंधित जो है कार्य में मेष राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति विशेष उन्नति देने का काम करेंगे। भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, पर कभी कभी दूरी भी आ सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देवी और सज्जनों, गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर में इस भाव में सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक जीवन और संबंधों का भाव है। गुरु की दृष्टि से विवाह या वैवाहिक जीवन में सद्भाव उत्पन्न होंगे, निष्ठा और नैतिकता आएगी। जीवन साथी धार्मिक, शिक्षित और समझदार स्वभाव का भी आपका हो जाएगा। व्यवसायिक साझेदारी में भी आपको लाभ और ईमानदार सहयोगी मिलने के योग भी देवगुरु बृहस्पति जो है सो आपके लिए बना रहे हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि यहां से नवम भाव पर यहां पर पड़ रही है। यह गुरु की अपनी दृष्टि है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी भी स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही है। परिणाम स्वरूप भाग्य, धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और शिक्षा में वृद्धि होने के योग जो हैं सो बन रहे हैं। व्यक्ति को विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या धार्मिक कार्यों में सफलता मिलने के योग देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। पिता या गुरु समान व्यक्ति से सहयोग मिलने की भरपूर संभावना मैं देख रहा हूं। भाग्य समय समय पर में सहयोग करता है। जीवन में सकारात्मक टर्निंग पॉइंट भी आता हुआ मैं देख पा रहा हूं। गुरु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर है। एकादश भाव लाभ, इच्छा पूर्ति और मित्र मंडल का भी भाव है। गुरु की दृष्टि से लाभ में वृद्धि होगी, अच्छे मित्र और सामाजिक प्रतिष्ठा के योग भी बनते हुए मैं देख पा रहा हूं। आपको बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्तियों का साथ भी ये देवगुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर दिलाएंगे। आय में धीरे धीरे वृद्धि होगी, लेकिन दीर्घकालीन लाभ के, लंबे समय के, लॉन्ग टर्म लाभ के अवसर भी आपको देवगुरु बृहस्पति जो है यहाँ पर दृष्टि डाल के जरूर देंगे। नवम और द्वादश भाव के स्वामी के रूप में अगर बात करूं मैं, तो नवम भाव का स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति आपको गुरु व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, यानी कि आपको भी अब गुरु बनने के लिए उत्साहित करेंगे। आप में भी गुरुत्व आएगा
और आपके भाग्य और धर्म मार्ग को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण आप में त्याग, सेवा भावना, विदेशी संपर्क या आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप विदेश से भी लाभ कमा सकते हैं या आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। कुछ चुनौतियां जो देव गुरु बृहस्पति देंगे उसे भी समझ लें। तीसरे भाव में बैठने पर गुरु कभी कभी अधिक विचारशील या संकोची भी बना देता है। अत्यधिक आदर्शवाद से व्यवहारिक निर्णय लेने में देरी हो सकती है। यदि आप बहुत ज्यादा सोच विचार या इधर उधर करेंगे तो समस्याएं कुछ बढ़ भी सकती है। ऐसे बहुत ज्यादा समय लेना आपके लिए ठीक नहीं है। क्विक निर्णय लें। साहस और धर्म दोनों को मिला करके चलेंगे तो सही दिशा में आपके कर्म होंगे। अच्छे संबंध और बुद्धिमत्ता के साथ चलेंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य और परिश्रम को मिला करके चलेंगे तो स्थिर सफलता प्राप्त होगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन में शांति देने का काम करेगा। देव गुरु बृहस्पति का तीसरे भाव में होना आपको विद्वान, धार्मिक, भाग्यवान और समझदार भी बनाने का काम करेगा। इनकी दृष्टियां सप्तम, नवम और एकादश भाव पर होने से जीवन साथी, भाग्य और लाभ तीनों क्षेत्र में शुभता मिलने के योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, ये तो हो गई देव गुरु बृहस्पति के कारण 2 जून तक की कहानी। लेकिन 2 जून के बाद जब ये देव गुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो चतुर्थ भाव कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर में आपको माता से विशेष लाभ मिलने लगेगा, जो भी लाभ आपको चाहिए। अगर आप जमीन खरीदना चाह रहे थे, मकान खरीदना चाह रहे थे, मकान बनाना चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे, तो आपको जमीन, मकान, गाड़ी इन सब के सुख का विशेष योग बन रहा है। आपके वर्षों का जो सपना था वो 2 जून के बाद देव गुरु बृहस्पति उसको निश्चित तौर पर में पूरा करेंगे और ये सपना आपका पूरा होगा ही होगा। देवी और सज्जनों, किसी भी व्यक्ति को अगर छाती, हृदय और फेफड़े से संबंधित परेशानी थी तो ये देव गुरु बृहस्पति उसके छाती, हृदय और फेफड़े से संबंधित परेशानी को तुरंत समूल नाश करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे 2 जून के बाद। देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में है। यहाँ पर अगर मृत्यु तुल्य कष्ट का भी योग बन रहा था तो ये देव गुरु बृहस्पति उस कष्ट को भी ठोकर मार के बाहर निकालने, भागो यहां से, भागता है कि नहीं, और उस कष्ट को भागना पड़ेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव पर दृष्टि है, अर्थात मैं ये भी देख रहा हूं कि आपको विदेश जाने के योग हैं, विदेश से विशेष धन लाभ के योग हैं। जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग कुछ विशेष ज्ञान अर्जन में लगे हैं, देव गुरु बृहस्पति उनको यहाँ पर दृष्टि के कारण विशेष फायदा देंगे। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है। सरकार से बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ लोग जो इलेक्शन वगैरह अगर 26 में लड़ने वाले हैं तो मेष राशि के लोग जिनके कुंडली में भी अगर उस प्रकार का योग है तो देव गुरु बृहस्पति उस योग को पक्का करके आपको मुखिया, सरपंच, मंत्री, विधायक, सांसद, MP, MLA जो भी आप बनना चाहते हैं ये आपको पक्का करके बनवा देंगे। इतना मजबूती है। पिता और पैतृक संपत्ति से भी आपको विशेष लाभ का योग बना रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। इतना ही नहीं, अगर आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ गई थी तो देव गुरु बृहस्पति की दसम भाव पर दृष्टि मान सम्मान में 4 चांद लगा देगी। बहुत ऊंचाई पर में चले जाओगे। अरे सबको आपके लिए खड़ा होना पड़ेगा, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, इतना मजबूत बना देगी आपको। देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा भी होगा लेकिन सही चीज में आपके पैसे खर्च होंगे, इधर उधर बर्बाद नहीं। तो 2 जून के बाद तो आपका जीवन बदलने ही बदलने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता, आप ये जानिए। देवी और सज्जनों,
हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,